हाँ प्यारे बच्चों, आज का जो टॉपिक है हमारे पास वो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। आज हमें ये पॉइंट स्टडी करना है, आपको समझाना है। देखिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है कि आप सपोज करिए कि आपका लेट कि ये आपका अर्थ है, राइट। ये आपका अर्थ है। अब अर्थ से आपने क्या किया, इस सिस्टम को या इस बॉडी को आपने एफ फोर्स लगाया और यहाँ से यहाँ तक आपने मूव कराया। इसकी जो हाइट क्या है, इसकी हाइट है आपकी एच। ये हाइट क्या है आपका एच, राइट। तो यहाँ से यहाँ तो मूव किया, यहाँ से आपको वर्क कराना है। तो वर्क जो कराओगे वही उसका एनर्जी कहलाएगा। तो अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन अगर हम समझें, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज द एनर्जी पोसेस्ड बाय द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन एबव द सरफेस। लाइन क्या बोल रहा है, एबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। मतलब किसी सरफेस से किसी भी ऑब्जेक्ट को जितना मूव कराओगे तो आपका डिस्टेंस कवर करेगा। तो उस कितना कितना कवर किया, तो वर्क के फॉर्मूले पे हम इसको रखेंगे। तो वर्क डन ऑन द बॉडी रेजिंग थ्रू द हाइट। ये लाइन इंपॉर्टेंट आपका। तो वर्क का फार्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस या फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो कितना कवर किया, फोर्स ये हो और एच ये हो गया। तो ये जो फोर्स है वो किसने, एम जी को बैलेंस कर। तो हमने देखो यहाँ एफ है आपका और ये एम जी को बैलेंस कर रहा है। तो एफ इक्वल टू क्या है आपका, यहाँ एफ इक्वल टू एम जी। ये अपवर्ड फोर्स, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन, एक दूसरे को क्या कर रही है, अपोजिट है। तो बैलेंस करे क्या होगा, एफ इक्वल टू एम जी। तो वर्क क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस, मतलब हाइट कितना है इसकी, एच है। तो एच रहेगा एम जी एच। तो वर्क ही आपका क्या कन्वर्ट हो गया पोटेंशियल एनर्जी में। जो पोटेंशियल एनर्जी को हम ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी को हम यू से शो करते हैं। तो यू इक्वल टू एम जी एच। ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी हुआ एबव द सरफेस, अर्थ के एबव द सरफेस। लेकिन अगर आप लेट करो कि आपका एच जीरो है, तो क्या आपका क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ग्रेविटेशन का, तो क्या है आपका जीरो। तो इसका मतलब क्या है, एट द अर्थ सरफेस पे आपका जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या होता है, जीरो होता है। इतनी बात समझ आ रहा है। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से ये बातें क्लियर हो गई है आपको, इसमें कोई डाउट नहीं होगा।